नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत के संविधान को आज 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर देश ने उसी जगह से संविधान निर्माताओं को याद किया जिस जगह पर 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। आजाद भारत के एहसास का ये पहला कदम था। तब से भारत इस संविधान को अपनी आत्मा मानकर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया को बता रहा है कि अनेकता में एकता को समेटे हुए भारत ऐसे ही आज का भारत नहीं बना। इसके पीछे पवित्र आत्माओं का बलिदान है। ये रिपोर्ट देखिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देश के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उस जगह को चुना गया जहां 75 साल पहले आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के संविधान को हरी झंडी दिखाई थी। इस पल को ऐतिहासिक बनाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृति और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की। इसके साथ ही उन्होंने 75 रुपए का सिक्का और 500 रुपए की डाक टिकट भी जारी की और संविधान सभा में शामिल सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु के रूप में ये भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं।
न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। भारत जिस संविधान के बल पर, उसके दम पर ऊंचाइयों को आज छू रहा है, उसके निर्माण में संविधान निर्माताओं ने अपने जीवन का अहम हिस्सा खपा दिया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस लंबी यात्रा में संविधान निर्माताओं ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए संविधान को बनाकर ही दम लिया, जिसका नतीजा है सिर उठाकर आगे बढ़ रहा आज का भारत। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस जनवरी 1930 तक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का नारा दिया और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की वजह से 26
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। हमारे संविधान ने हर एक चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इस कालखंड में आपातकाल का समय भी आया था, लेकिन संविधान ने उसका भी समाधान निकाला। संविधान की वजह से आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में हमारा संविधान हमें रास्ता दिखा रहा है। भारत के भविष्य का मार्ग अब सपनों और एकता को सिद्ध कर रहा है। आज हर एक देशवासी का लक्ष्य भारत को विकसित बनाना है। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के संविधान का ये 75वां साल पूरे देश के लिए एक असीम गौरव का विषय है। मैं आज भारत के संविधान को, संविधान सभा के सभी सदस्यों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। हालांकि जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, तभी उनका माइक बंद हो गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी कई बार संसद में अपने माइक बंद होने का आरोप लगा चुके हैं। अब खुद उनकी ही पार्टी के कार्यक्रम में उनका माइक बंद होने पर राहुल गांधी भी मुस्कुराते नजर आए। माइक के चालू होने के बाद जब राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा, इस देश में जो भी दलितों पिछड़ों की बात करता है उसका माइक इसी तरह से बंद हो जाता है। राहुल ने कहा, चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, लेकिन मुझे कोई बोलने से नहीं रोक सकता। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। जो भी इस देश में
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। उन्होंने कहा, कुछ लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं, भाव भक्ति भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से संविधान को काटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा खड़गे ने सार्वजनिक मंच से पहली बार ईवीएम मशीन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर दी है। हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। खड़गे ने कहा, छोटे तबके के लोगों का वोट कांग्रेस को मिल रहा है, वो सब फिजूल जा रहा है। दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीज़ें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं। इसीलिए हमने लेटर भी लिखा है और डिमांड भी किया है कि 2 दिन का डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। राहुल गांधी भी लोकसभा स्पीकर को लिखे हैं, मैं चेयरमैन को लिखा हूँ, वो ठीक है। एक तरफ देश ने शान से संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई, तो वहीं दूसरी ओर नेता इस पर सियासत करते दिखे। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान को बदलने कुचलने की बात करना आरएसएस के पुराने संस्कार है। संविधान दिवस पर इस तरह की बयानबाजी कर नेताओं ने जाहिर कर दिया कि मौका चाहे कोई भी हो, वो राजनीति करेंगे और अपने विरोधियों पर निशाना साधेंगे। नरेंद्र मोदी ने भी आज अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड दी है कि वो कितने संविधान प्रेमी हैं। पार्लियामेंट की सीढ़ियां चढ़ते वक्त अपना माथा भी टेका था। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा टेकने वाले, संविधान की दुहाई देने वाले नरेंद्र मोदी साहब को केवल एक ही सवाल, यदि आप सचमुच संविधान में मानते हैं और यदि आपकी सरकार में संविधान सचमुच लागू है, तो आज का सूरज अस्त होने से पहले अमेरिका ने जिसके खिलाफ वारंट निकाला, उस गौतम अदानी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करके दिखाइए और अपील करिए हाथ जोड़कर कि मेरे उत्तर प्रदेश के संबल में जो हिंसा हुई वो गलत। जिग्नेश मेवाणी वही नेता हैं जिनके गुजरात चुनावों के दौरान जीत की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।